जैन साथियों, आज हम देखने वाले हैं एसिड बेस टाइट्रेशन। ये डी फार्मा फर्स्ट ईयर का फार्मास्यूटिक केमिस्ट्री का एक पोर्शन है जो एसिड बेस टाइट्रेशन है। टाइट्रेशन देखा जाए तो हमारे डी फार्मा सिलेबस में टोटल 3 से 4 टाइट्रेशन है, जैसे नॉन एक्वस टाइट्रेशन, एसिड बेस टाइट्रेशन, रेडॉक्स टाइट्रेशन। जो आपका रेडॉक्स टाइट्रेशन है वो पहले साल मतलब 2022 वाले क्वेश्चन में पूछा गया था एग्जाम में, तो यानी ज़्यादा पॉसिबिलिटी है आने की एसिड बेस टाइट्रेशन। तो हम देखते हैं एकदम अच्छे से मतलब फुल डिटेल में क्या है एसिड बेस टाइट्रेशन, और ये जो देखा जाए एकदम से शॉर्ट में और एकदम अच्छे तरीके से देखा जाएगा। ठीक, तो चलिए हम देखते हैं सबसे पहले एसिड बेस टाइट्रेशन। तो हम सभी समझ लेते हैं टाइट्रेशन करते क्यों हैं। टाइट्रेशन मतलब कोई आपको सबस्टेंस दे दिया जाए तो उसमें उसकी कॉन्सेंट्रेशन पहचानने के यानी सांद्रता पहचानने के लिए, ज्ञात करने के लिए जिस प्रोसेस का यूज किया जाता है उसी को क्या बोलते हैं बेटा, टाइट्रेशन बोलते हैं। ठीक है, तो देखिए हमें दे रखा एसिड बेस टाइट्रेशन, तो लिखा क्या पहला पॉइंट, एसिड बेस टाइट्रेशन यूज फॉर द एनालिसिंग द अननोन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड इन बेस क्वांटिटेटिवली। कहने का मतलब एसिड बेस टाइट्रेशन यूज किया जाता किसी अननोन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड हो या बेस हो, कितनी क्वांटिटी में प्रेजेंट है, उसकी कितनी कॉन्सेंट्रेशन है, उसी को फाइंड करने के लिए हम किसका यूज करते हैं बेटा, एसिड बेस टाइट्रेशन यूज कर देते हैं। ठीक, द प्रिंसिपल ऑफ एसिड बेस टाइट्रेशन इज बेस्ड ऑन द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन अकरिंग बिटवीन एसिड एंड बेस। एसिड बेस टाइट्रेशन देखा जाए तो किस पे बेस है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन पे। अब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होता है, ऐसा रिएक्शन जब एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं तो हमारे पास क्या बनाते हैं, जो साल्ट बनाते हैं, मतलब दोनों क्या एसिडिक प्रॉपर्टी या बेसिक प्रॉपर्टी दोनों न्यूट्रल हो जाते हैं, तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन बोलते हैं। तो इसमें जैसे क्या होगा, एसिड और प्लस बेस रिएक्ट करते हैं तो हमारा एक साल्ट बनाता है प्लस वाटर बनाता है। कोई भी एसिड यदि बेस रिएक्ट करता है, ठीक, यदि रिएक्ट करता है, यदि कंप्लीटली वो डिकम्पोज होता है, कंप्लीटली रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, तो वाटर जरूर से जरूर निकालेगा और एक उसके बगल में क्या निकलेगा, प्याला सा साल्ट निकलेगा। अब डिपेंड करता किस तरह का साल्ट निकलेगा, एसिड और बेस पे डिपेंड करता है। ठीक, तो हमने यहाँ से देखिए कुछ स्ट्रॉन्ग एसिड और कुछ स्ट्रॉन्ग बेस का नाम लिख रखे हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड हमारा क्या है, Cl है, H2SO4 यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और शांत H2SO4 जिसे हम सल्फ्यूरिक एसिड बोलते हैं। वीक एसिड देखा जाए CH3COOH मतलब जिसे हम विनेगर बोलते हैं, मतलब ये सिरका का फार्मूला है, इसीलिए वीक है तभी तो हम खा जाते हैं। ठीक, और लैक्टिक एसिड जो दूध में पाया जाता है, टार्टेरिक एसिड भी आप लिख सकते हैं, सिट्रिक एसिड भी लिख सकते हैं जो नींबू वगैरह में पाया जाता है। तो ये सब इतनी चीज़ें क्या हैं, एसिडिक चीज़ें हैं। अब क्या लिखा, स्ट्रॉन्ग बेस। स्ट्रॉन्ग बेस में क्या हो गया, NaOH और KOH मतलब NaOH और KOH दो तुम्हारे स्ट्रॉन्ग बेस के अंतर्गत आते हैं। वीक बेस देखा जाए तो क्या हो गया, NaH4OH होता है, कितना, NaH4OH होता है। तो ये हमने एसिड और बेस में एक दो एग्जाम्पल देखे। अब यहाँ से एसिड बेस में क्या क्या चीज़ें होती हैं, तो यहाँ पर एसिड बेस को एक्सप्लेन करने के लिए 3 थ्योरियाँ दी गई, कितना, 3 थ्योरी दी गई हैं। तो क्या लिखा है, दीज आर 3 थ्योरी एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ द एसिड बेस टाइट्रेशन। एसिड बेस टाइट्रेशन को, एसिड बेस को बताने के लिए 3 थ्योरी दी गई है। इस 3 थ्योरी को आप क्या करना है, एकदम डिटेल में देखना है। तो सबसे पहले आर्हीनियस थ्योरी, ब्रॉनस्टेड, लॉरी थ्योरी और लेविस थ्योरी, मतलब ये 3 थ्योरी आपकी है जो एसिड बेस को आइडेंटिफाई करने के लिए बहुत ही अच्छे से, ये सब दोनों, ये तीनों जो वैज्ञानिक का नाम है, ये सब तीनों वैज्ञानिक ने इन्हें अच्छे से डिफाइन किया एसिड बेस को। ठीक, तो ये 3 थ्योरी है, यानी आर्हीनियस थ्योरी, ब्रॉनस्टेड, लॉरी थ्योरी और हमारी लेविस थ्योरी, 3 थ्योरी है। तो सबसे पहले हम देखते हैं आर्हीनियस थ्योरी को पूरा फुल डिटेल में। आर्हीनियस ने क्या बोला था, इनके अकॉर्डिंग हम एसिड की डिफिनेशन देखेंगे और बेस के डिफिनेशन देखेंगे। एसिड देखो क्या, इनके अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी एसिड इज ए सबस्टेंस विच डिजॉल्व इन एक्वस सॉल्यूशन देन प्रोड्यूस हाइड्रोजन आयन। मतलब इनके आर्हीनियस के अकॉर्डिंग किसी भी एसिड को यदि हम पानी में डालते हैं, एक्वस मतलब पानी में डालते हैं, तो हाइड्रोजन आयन में टूट जाता है। किस आयन में, हाइड्रोजन आयन में टूट जाता है।
ठीक, ये तो एसिडिक प्रॉपर्टी थी। जितना ज़्यादा हाइड्रोजन आयन किसी कंपाउंड में रहेगा उसकी प्रॉपर्टी उतनी ही एसिड होगी। कितनी? एसिडिक प्रॉपर्टी उतनी उसकी इंक्रीज करेगी। अब इन्होंने क्या बोला था? एसिड मतलब कोई भी एसिड है, ठीक है, कोई भी एसिड है, हम एसिड नहीं कोई भी कंपाउंड मान लेते हो, यदि पानी में डालने पर हाइड्रोजन आयन दे रहा तो वो क्या है? एसिड है। बेस पे आते हैं। बेस इज ए सबस्टेंस। बेस एक ऐसा सबस्टेंस होता है जो पानी में डालने पर क्या होता है? OH देता है। ठीक, यहाँ पर देखिए हमने H नहीं लिखा, OH क्या कर देता है बेटी? यानी प्रोड्यूस करता है। क्या? प्रोड्यूस OH, OH को प्रोड्यूस करता है। ठीक, मतलब किसी भी बेस को यदि एक्वस यानी पानी में डालने पर OH देता है तो समझ जाइए हम क्या हो? बेस है। किसी भी कंपाउंड को यदि हम पानी में डालें तो OH आयन जब ये निकलता तो समझ जानो क्या बेटा? बेस है। ठीक, इतना समझें, इसी को ये काम हो गया है। ठीक, यानी OH आयन है तो इसे हाइड्रोनियम आयन बोलते हैं। ठीक है, तो ये था। अब इनके अकॉर्डिंग हमने देखो पानी में डाल कर देख लेते हैं। ठीक है, अब देखिए क्या क्या, सबसे पहले इन्होंने क्या किया? सिंपली सा क्या किया? HCl लिए। ठीक, HCl एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। अब यहाँ से एक्वस, हम यहाँ से क्या कर देते हैं? एक्वस कर देते हैं। एक्वस सोल्यूशन में डालें तो हाइड्रोजन आयन निकला और प्लस क्लोरीन आयन निकला। हाइड्रोजन जो प्लस आयन निकलता है इससे पता चलता है कि HCl एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। जितना ज़्यादा आपका HCl रहेगा उतना ज़्यादा, सॉरी, जितना ज़्यादा हाइड्रोजन आयन रहेगा उतना ज़्यादा उसकी एसिडिक प्रॉपर्टी रहेगी। ये आपके किसके लिए है? एसिड के लिए। अब यहीं पर हम किसको लिख देते हैं? बेस को ले लेते हैं। हमने क्या लिया? सोडियम हाइड्रोक्साइड, मतलब एक स्ट्रॉन्ग बेस लिया है। इसे हम यदि एक्वस सॉल्यूशन में डालते हैं, एक्वस सॉल्यूशन में डालते हैं तो OH आयन में ये टूट जाता है, प्लस सोडियम आयन में टूटता है। OH आयन टूटने से हमें पता चलता है कि ये NaOH क्या है? तुम्हारा एक बेस है। तो हमने ये देखा किसमें? आर्हेनियस थ्योरी में। आप यहाँ से स्क्रीनशॉट इसका आर्हेनियस थ्योरी का ले सकते हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट थ्योरी पर चलते हैं। ठीक, अब देखिए इन्होंने ये बता दिया। अब यानी आर्हेनियस थ्योरी की क्या लिमिटेशन थी, ये क्या नहीं बता पाए कि हमारा ब्रॉनस्टेड लवरी थ्योरी लानी पड़ी। तो इनके कुछ लिमिटेशन है। देखिए क्या बता दें? लिमिटेशन ऑफ द आर्हेनियस थ्योरी। दिस थ्योरी फेल इन लेबोरेटरी, यानी सर इलोबरेटिंग द एसिड बेस प्रॉपर्टी ऑफ द सबस्टेंस नॉन एक्वस यानी सॉल्वेंट। मान लेते हैं ये इन्होंने क्या बताया था? किसी भी कंपाउंड को यदि एक्वस मतलब पानी में डालेंगे तो हाइड्रोजन और OH आयन टूटता। तो इन्होंने बता दिया। मान लेते कोई ऐसा सबस्टेंस वो नॉन एक्वस रहे, यानी क्या होता? नॉन एक्वस सबस्टेंस है, वो एक्वस सबस्टेंस था, अब नॉन एक्वस सबस्टेंस था। इनके बारे में यानी आर्हेनियस ने कुछ भी नहीं बताया, तो पहली थ्योरी इनकी यही फेल हो जाती है। जैसे NH4 NO2 है, सॉरी NO3, इसे यदि देखा जाए तो ये भी क्या होगा? इस पर फेल हो जाएगी। ठीक, अब इन्होंने क्या बोला? दिस थ्योरी आल्सो फेल आर द न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एसिड बेस एब्सेंस ऑफ सॉल्वेंट। मान लेते हैं क्या हमारे पास कोई साल्ट यानी कोई सॉल्वेंट ही नहीं, घोलने के लिए कुछ बच रहा है, ये रबा न करे, घोलने के लिए कुछ भी न रहे, तब भी क्या हो गया? यानी एसिड तो हम पहचान ही नहीं सकेंगे, क्योंकि पानी में घोल के तभी तो पहचान रहे थे कि एसिड है कि बेस है। यदि हाइड्रोजन आयन दे रहा तो एसिडिक प्रॉपर्टी और OH आयन दे रहा तो बेसिक प्रॉपर्टी। ये थी पहचान, यानी पानी में डालने पर, मतलब कोई ना कोई सॉल्वेंट का यूज कर रहे थे। अब हमारे पास मान लेते हैं सॉल्वेंट ही न रहे तो ये हम यानी आर्हेनियस थ्योरी को अप्लाई नहीं करा सकते एसिड बेस पे। ठीक, तो ये था एसिड बेस का आर्हेनियस का कॉन्सेप्ट था, उसका कुछ लिमिटेशन था। अब आते हैं किस पे? ब्रॉनस्टेड लवरी थ्योरी। ब्रॉनस्टेड लवरी थ्योरी, इनका कहने का मतलब क्या था? अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी एसिड के बारे में इन्होंने क्या बताया था? एसिड इज सबस्टेंस विच डोनेट ए प्रोटॉन और हाइड्रोजन आयन। यदि H कहीं प्लस आयन रहता तो समझ लो क्या है? प्रोटॉन है, क्योंकि प्रोटॉन पे देखा जाए तो पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक, तो प्रोटॉन क्या कर देते? सिंपल सा समझो, इट इज ए सबस्टेंस, मतलब एक ऐसा सबस्टेंस जो डोनेट करता, प्रोटॉन को डोनेट करता, वो एसिड है। देखो एसिड प्रोटॉन डोनेट करता, कॉन्जुगेटेड एक बेस बनाता, क्या? एक कॉन्जुगेट बेस बनाता, प्रोटॉन को डोनेट करता है। अब बेस के बारे में इन्होंने क्या बोला था? बेस इज ए सबस्टेंस विच एक्सेप्ट द प्रोटॉन। यही चीजें आप देखो कर दिया, डोनेट द प्रोटॉन और एक्सेप्ट द प्रोटॉन। यही कॉन्सेप्ट आप किस में लिखिएगा? यही दो चीज वर्ड यदि दिख गया तो आपको एग्जामिनर मस्त और जबरदस्त दे देगा नंबर। ब्रॉनस्टेड लवरी थ्योरी, इनके बारे में इन्होंने ये बता दिया था। ठीक, जैसे क्या हो गया? किसी भी
बेस को यदि प्रोटॉन दिया जाता, देखो एक्सेप्ट कर रहा है ना, ये ले रहा, तो कंजुगेट एसिड बनाएगा। ठीक, तो ये था किसके बारे में, ब्राउन-स्टेट थ्योरी दोबारा बताए थे। एसिड ब्राउन-स्टेट लौरी थ्योरी ने क्या बोला था, किसी भी सबस्टेन को, यदि किसी भी सबस्टेन, कोई सबस्टेन है जो डोनेट कर रहा है इलेक्ट्रॉन को, सॉरी प्रोटॉन को डोनेट कर रहा है, वो क्या है, एसिड है। दूसरा, अब प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर रहा है तो क्या है बेटा, बेस है। इन्होंने केवल इतना बताया था। ठीक, अब इसी को देखो क्या कर दिए हैं, एन एसिड इज प्रोटॉन डोनेटर। इनके इससे क्या पता चलता, एसिड क्या होता, प्रोटॉन डोनेटर होता। क्या बेटा, प्रोटॉन डोनेटर होता। बेस जो होता प्रोटॉन एक्सेप्टर होता। एसिड जो होता है प्रोटॉन डोनर होता है, बेस जो होता है प्रोटॉन एक्सेप्टर होता है। ये इनकी अकॉर्डिंग ये एसिड और बेस की थी। अब इनकी लिमिटेशन क्या थी कि हमें दोबारा क्या होती है, लौर यानी लेविस थ्योरी लानी पड़ी। तो लिमिटेशन इनका देख लेते हैं। देखिए, कॉमनली मोस्ट ऑफ द एसिड आर द प्रोटो, यानी क्या होता है, प्रोटोनिक इन नेचर के होते हैं। बट सम ऑफ द ना, यानी क्या हो, नॉट, मतलब देखा जाए मोस्टली तुम्हारे क्या होते हैं, प्रोटेनिक नेचर, मतलब प्रोटॉन के बारे में बताते हैं। कुछ ऐसे एसिड होते हैं जो क्या होता है, प्रोटॉन को कंटेन ही नहीं करते हैं बेटा, कंटेन ही नहीं करते हैं, तो जाहिर सी बात उस पर हम ब्राउन-स्टेट लौरी थ्योरी नहीं लगा सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट पे, दे आर द आल्सो मैनी एसिड बेस केमिकल रिएक्शन इन द विच प्रोटॉन ट्रांसफर डोनेट अकर। मतलब कुछ ऐसे होते हैं जो क्या कर देते हैं, रिएक्शन में एसिड बेस यदि रिएक्शन करते हैं तो प्रोटॉन का ट्रांसफर करते हैं, डू नॉट अकर, मतलब यानी जो प्रोटॉन का ट्रांसफर होता ही नहीं। जैसे एग्जाम्पल SO2 यानी सल्फर डाइऑक्साइड यानी COCl2, ठीक, Na2O4, ये सब तुम्हारे क्या एग्जाम्पल, ये सब यानी इन सब पे क्या होता है, ब्राउन-स्टेट लौरी थ्योरी चलती ही नहीं है। ठीक, तो लिमिटेशन यदि एग्जाम में नहीं लिखेंगे तभी कोई टेंशन नहीं, मगर उससे आपको क्या कर देना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा। ब्राउन-स्टेट लौरी थ्योरी ये एसिड क्या करता है यानी और बेस क्या करता है। ठीक, अब आते हैं किस पे, लेविस थ्योरी पर आते हैं। लेविस थ्योरी क्या होती है, लेविस थ्योरी के अकॉर्डिंग एसिड के बारे में इन्होंने क्या बोला है, एसिड इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर होते हैं। मतलब एसिड जो होते हैं क्या बेटा होते हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टेड होते हैं। बेस देखा जाए तो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेटर होते हैं। क्या बोलते हैं, इनके अकॉर्डिंग बताया गया था, वो प्रोटॉन के बारे में बताए थे, इन्होंने इलेक्ट्रॉन के बारे में बता दिया। इन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टेड, एसिड जो होता है वो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करता। क्या बेटा, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करता। बेस जो होता है इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता इनके अकॉर्डिंग। ठीक, इससे क्या पता चलता है, इनके कहने का मतलब लेविस एसिड और लेविस बेस, अपने नाम से ही लेविस एसिड और लेविस बेस रखा। शेयर एन इलेक्ट्रॉन पेयर बाय बेस रिजल्टिंग टू फॉर्मेशन ऑफ द कोवैलेंट और कोऑर्डिनेट बॉन्ड बिटवीन देम। कहने का मतलब यानी लेविस बेस और लेविस एसिड यदि इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करते हैं तो उनके क्या होता है, उनके शेयरिंग से, उनके इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग से इनके पास क्या बन जाता, कोवैलेंट तथा यानी कौन सा बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता। कोवैलेंट क्या बॉन्ड होता है, जो एसिड और बेस के बीच में बनता है उसे हम क्या बोलते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड बोलते हैं। तो ये बॉन्ड का फॉर्मेशन होता उनके जो नया कंपाउंड बन जाएगा उनके बीच में। इन्होंने केवल यही बताया था, सिंपल सा। देखो, इनके कहने का मतलब यदि कोई एसिड है तो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर होगा, यदि कोई बेस है तो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेटर होगा। अब यदि यानी एसिड और बेस यदि इलेक्ट्रॉन का शेयर करते तो उनके बीच में कोवैलेंट या कोऑर्डिनेट कंपाउंड कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है उनके बीच में। ठीक, तो लेविस इनका लिमिटेशन देख लेते हैं। ठीक, तो अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट लेविस बेस आर द एनायन होते हैं और यानी मॉलिक्यूल हैविंग द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब इनके पास क्या होता है, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है। लेविस बेस था। लेविस एसिड क्या होता है, ये लेविस एसिड क्या होता है, कैटायन नेचर के होते हैं। आप पढ़े होंगे एनायन, धन, कोई कंपाउंड उस पर पॉजिटिव चार्ज रहता, किसी कंपाउंड पे नेगेटिव चार्ज रहता, उसी को क्या बोलते हैं, लेविस बेस एनायन होता है। और लेविस एसिड क्या होता है, कैटायन इन नेचर का होता है। क्या कैटायन इन नेचर का होता है और कैटायन इन ये होता है तुम्हारा कैटायन, यानी ये बेस जो सिंपल सा लेविस फेविस छोड़ो, यानी बेस जो होता है यानी एनायन होता है और एसिड जो होता है कैटायन होता है। क्यों,
क्यों होता है? तुम्हारा क्या होता है, मॉलिक्यूल यानी लॉकिंग एंड द इलेक्ट्रॉन पेयर, इसके पास के जो मॉलिक्यूल है इलेक्ट्रॉन पेयर को लॉक कर देता है, इसीलिए ये काम बन जाता है। ठीक, तो ये हो गया। अब इनकी लिमिटेशन क्या होगा, यहाँ से देख लेते हैं एग्जाम्पल। देखो ये हमारे पास एसिड है, इनका देखो क्या दिया, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से क्या, ये डोनेटर है, तो ये दान दे रहा है, किसे, एसिड को दे रहा है। तो ये दोनों बन के क्या बना लिए, कोऑर्डिनेट या कोवैलेंट बॉन्ड बना लिए। क्या बोलते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड बोलते हैं या कोऑर्डिनेट बॉन्ड बोलते हैं। इनके बीच में मान लेते हैं एसिड है, बेस, इनके बीच में ये जो बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ इसी को क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड या कोवैलेंट बॉन्ड बोलते हैं। ठीक, तो इन्होंने यही बताया था। अब इनकी लिमिटेशन हम देख लेते हैं बेटा। ठीक, लिमिटेशन क्या होता है, लेविस एसिड बेस कैन नॉट बी अरेंज देयर ऑर्डर ऑफ स्ट्रेंथ एज द देयर स्ट्रेंथ डिपेंड ऑफ द रिएक्शन टाइप। यानी इनके अकॉर्डिंग क्या कर सकते हैं, जो एसिड बेस है इसे हम अरेंज नहीं कर सकते उस स्ट्रेंथ के आर्डर पे। मान लेते हैं कोई स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस है, उससे जो बनेगा तो मान लेते हैं यानी जो एसिड है वो क्या करते हैं, अपनी प्रॉपर्टी यदि दिखा रहा है तो क्या बना देगा वो, यानी उससे हम क्या कर सकते हैं, उसके स्ट्रेंथ के मतलब उसकी मजबूती के आधार पर उसे हम क्या कर सकते हैं बेटा, यानी अरेंज नहीं कर सकते। तो इनका लिमिटेशन केवल इतना था, इसमें लिमिटेशन कम था, मतलब मोस्ट ऑफ द चीज़ें ये क्या कर दिए थे, क्लियर कर दिए थे। ठीक, तो ये था 3 थ्योरी के बारे में। अब 3 थ्योरी से हमारा क्या बनता है, एक हमारा बन जाता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, यानी एसिड और बेस कभी भी रिएक्शन करते तो उस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। ठीक, तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होता है, ए रिएक्शन इन विच एन एसिड रिएक्ट विथ बेस टू प्रोड्यूस साल्ट इन वाटर इज नोन एज इस, यानी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन मतलब एक ऐसा रिएक्शन जिसमें एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं और साल्ट प्लस वाटर को प्रोड्यूस करते हैं, तो हमारा क्या बनता है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। मतलब उससे हम क्या कहते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, जैसे हमारे पास क्या है, एक स्ट्रॉन्ग HCl जो आपके क्या हो गया, एसिड है, क्या बोलते हैं इसे, स्ट्रॉन्ग एसिड बोलते हैं, और स्ट्रॉन्ग क्या है बेटा, बेस है। तो हमारे पास देखिए क्या दिया, एक साल्ट बन गया, यहाँ पर हमारे पास साल्ट, कॉमन साल्ट बन गया, और तुम्हारे पास क्या बन गया, ये वाटर बन के तैयार हुआ। इससे ये पता चलता है ये जो रिएक्शन है न्यूट्रलाइजेशन है, क्योंकि ये तुम्हारा ये NaCl ये भी एक न्यूट्रल है, जो कॉमन साल्ट हम यूज करते हैं ये भी न्यूट्रल है। H2O ये भी आपका क्या होगा, pH में देखा जाए तो न्यूट्रल होते हैं। क्या होते हैं, pH में न्यूट्रल होते हैं। अब हम कैसे जानेंगे कि कौन सा एसिड है कौन सा बेस है। ठीक, तो हमने न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन करा दिया, तो हमें पता होना चाहिए ना कि मतलब कौन सा एसिड है कौन सा बेस है। तो इसके लिए हमें क्या होना चाहिए, इंडिकेटर होना चाहिए पता। ठीक, जैसे आपकी स्कूल में होगा क्या, इंडिकेटर होगा, एसिड बेस्ड इंडिकेटर। ये आपके पास इंडिकेटर क्या बेटा, इंडिकेटर है। इंडिकेटर होते क्या है, मान लीजिए जैसे आपकी गाड़ी जा रही है तो आपको मान लेते राइट साइड मुड़ना, तो राइट साइड का इंडिकेटर हम जला देते हैं, तो पीछे वाले को पता चल जाता है ये आगे वाला जो बंदा है कि राइट साइड में टर्न करने वाला। तो उसी तरह से हमारे पास बहुत सारे इंडिकेटर होते हैं जो कोई भी कंपाउंड को बता देते हैं कि एसिड है कि बेस है। तो हमारे पास क्या हो गया, यहाँ से देखा जाए तो 5-6 इंडिकेटर होते हैं, मगर हमने क्या कर दिया, केवल तीन ही को कंसीडर किया। एक लिटमस पेपर जो फिजिकल और यूनिवर्सल इंडिकेटर माना जाता, क्योंकि मोस्ट ऑफ द केसेस में लिटमस पेपर ही यूज कर दिया जाता। और दूसरा क्या हो गया, फिनाप्थलीन हो जाएगा, चौथा तीसरा क्या हो जाएगा, मेथाइल ऑरेंज। ये हमारे पास 3 इंडिकेटर हैं। अब ये इंडिकेटर करते क्या बेटा, इसे ध्यान से सुनिए। ठीक, लिटमस पेपर देखा जाए तो लिटमस पेपर ब्लू लिटमस को जो रेड कर देता तो हम जान जाते हैं क्या है, एसिड है। इससे पता चलता है एसिड ब्लू लिटमस से नीले लिटमस पेपर को यानी कि इसमें रेड यानी लाल में कन्वर्ट कर देता है। तो लिटमस पेपर ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट कर देता तो हम जान जाएंगे क्या बेटा, एसिड है। बेस पे आते हैं तो ये रेड लिटमस पेपर को ब्लू में कन्वर्ट कर देगा, जस्ट उल्टा ये कर देगा तो हम जान जाएंगे क्या, बेस है। ये तो हमारे पास ये सारी चीजें थी। इंडिकेटर आपका क्या होता है, ये लिटमस पेपर मार्केट में अवेलेबल इजीली आप खरीद सकते हैं। पेपर 10 रुपये मिलता है और 10 रुपये में वहां से आप खरीद सकते हैं। ठीक, ये था यानी आपका लिटमस पेपर। एक फिनाप्थलीन होता है, फिनाप्थलीन होता है जो क्या कर देता है, एसिड के साथ यदि रिएक्ट कराया जाता है तो कोई भी रिएक्शन नहीं होता, मतलब वो कलर ले सकता, कोई भी कलर चेंज नहीं करता है। पिंक कलर पे आते हैं। ठीक, यदि देखो यानी कोई कंपाउंड है,
कोई कंपाउंड है उसे क्या कर दिया जाए, कोई कंपाउंड है बेटा उसमें हमने फिनाप्थलीन 1-2 ड्रॉप डाल दिया, यदि कलर उसका पिंक हो जाता तो समझ जाएंगे वो क्या कंपाउंड है, बेस है। ठीक, इसका हम क्या कर देंगे, इसी के डिस्क्रिप्शन में एक हम वीडियो डाल देंगे, वहाँ से आप जाकर देखिएगा। ठीक, हमारे दूसरे चैनल पे है जो क्लास 10th के चैप्टर, क्लास 10th के लिए पढ़ाया जाता है ऑफलाइन क्लासेस वगैरह। ठीक, तो उसमें आपका क्या होगा, वो जो चीज़ें हैं उसमें आप इजीली वहाँ से देख सकते हैं। इसी के डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे तो आप वहाँ से फिनाप्थलीन और ये मेथाइल ऑरेंज ये दोनों हमने करके दिखाया हुआ है। ठीक, तो पिंक का कलर क्या होता था, कोई कंपाउंड यदि पिंक कलर में कन्वर्ट हो जाता फिनाप्थलीन डालने पर समझ जाएंगे क्या हो गया, बेस है। अब आते हैं कि इसमें मेथाइल ऑरेंज पे, मान लेते हैं कोई कंपाउंड है, कंपाउंड में यदि मेथाइल ऑरेंज डाल रहे हैं कलर क्या हो रहा है, रेड कलर का हो जा रहा है, तो हम जानेंगे वो क्या है, एसिड है। ठीक, अब मान लेते कोई कंपाउंड, दूसरा कंपाउंड दे रखा है, यदि हम क्या मेथाइल ऑरेंज डालने पर येलो कलर का हो जाता तो हम जानते हैं क्या हो गया, बेस है। ठीक, और ऐसे तरह से बहुत सारे इंडिकेटर होते हैं, ये तो कलर के आधार पर है, बहुत सारी स्मेल के आधार पर, जैसे वेनीला हो गया, ओनियन जूस हो गया, ये सब सारे तुम्हारे इंडिकेटर यूज करते हैं। टर्मरिक जो आपके घर में एक इंडिकेटर, आप क्या लिखिएगा, टर्मरिक, हल्दी लीजिएगा और सरफ में डालिएगा तो देखेंगे येलो कलर से तुरंत कन्वर्ट हो जाता है रेड कलर में। आपके घर में जो हल्दी वो भी तरह का एक तरह का इंडिकेटर ही है। ठीक है, तो यहाँ हमने 3 इंडिकेटर को देखा हो यहाँ से। अब यानी यूज ऑफ एसिड बेस टाइट्रेशन, क्या कारण पड़ गया, कोई तो कोई यूज होगा एसिड बेस टाइट्रेशन का कि बेफालतू में हम पढ़ रहे हैं और करा रहे हैं। ठीक, नहीं, इसको बहुत सारी चीज़ें क्या होता है डिटर्मिनेट करने के लिए, जैसे बहुत सारी मेडिसिन होती है कि इसमें एसिडिक प्रॉपर्टी मेंटेन है कि नहीं। मान लेते हैं दोनों एसिडिक और बेस दोनों यदि मेंटेन रहेगा तो क्या होगा, वो प्रोडक्ट न्यूट्रल रहेगा, इजीली कोई आदमी उसे इंटेक कर सकता। मान लेते हैं एसिडिक प्रॉपर्टी है तो किसी से रिएक्शन करके वो क्या उसकी प्रॉपर्टी लॉस हो सकती है। ठीक, तो ये सब चीज़ें क्या हो गया, इंडिकेशन करने के लिए हमें क्या कर देते हैं, एसिड बेस टाइट्रेशन का यूज कर देते हैं। पहला क्या लिखा, डिटर्मिनेशन ऑफ द बार्बिट्यूरेट, मतलब एक बार्बिट्यूरेट होता उसे डिटर्मिनेट करने के लिए हम एसिड बेस टाइट्रेशन का यूज कर देते हैं। डिटर्मिनेशन ऑफ द निकोटीनिक, यानी निकोटीनिक एसिड, मान लेते तो कोई कंपाउंड उसमें निकोटीन पाया जाता है, मतलब जो नशीला पदार्थ होता है, उसे आइडेंटिफाई करने के लिए हम एसिड बेस टाइट्रेशन का यूज कर देते हैं। ठीक, डिटर्मिनेशन ऑफ अमीनो एसिड, मान लेते कोई कंपाउंड है उसमें कितना अमीनो एसिड प्रेजेंट है, यदि ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट हो तो हमारे लिए क्या है, नुकसानदेह हो जाएगा, क्योंकि यानी अमीनो एसिड क्या होता है, प्रोटीन होता है, इसे डाइजेस्ट करने के लिए हमें बॉडी को क्या करना पड़ेगा, ज़्यादा फंक्शन करना पड़ेगा। ठीक है, तो अमीनो एसिड को आइडेंटिफाई करने के लिए हमने किसका यूज करते हैं, एसिड बेस टाइट्रेशन का यूज करते हैं। ठीक है, ये था इसके बारे में। अब नीचे आते हैं, दूसरा क्या पूछा है, डिटर्मिनेशन ऑफ स्प्रीन, स्प्रीन जो होता है उसे भी डिटर्मिनेट करने के लिए हम किसका यूज कर देते हैं, ये आपका एसिड बेस टाइट्रेशन का यूज करते हैं। किसका, एसिड बेस टाइट्रेशन का यूज करते हैं। यानी डिटेक्ट द बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड होता है उसे भी डिटेक्ट करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, एसिड बेस टाइट्रेशन का। इसी तरह से देखा जाए तो टाइट्रेशन आपका टोटल और टोटल एसिड बेस टाइट्रेशन हम एकदम इजी वे में देख लिया। हमने क्या क्या देखा, एसिड बेस टाइट्रेशन होता क्या, 2-4 लाइन उसके बारे में लिखा। उसके बाद 3 थ्योरी थी, एक आर्हीनियस थ्योरी, दूसरी ब्रॉन-स्टेलौरी थ्योरी और हमारी लास्ट में लेविस थ्योरी थी। ठीक, उसके बाद इनके बारे में हमने पढ़ा और इसका लिमिटेशन देखा, और क्या देखा, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होता है इसे हमने देखा, और लास्ट में देखा एसिड बेस टाइट्रेशन के कुछ इंडिकेटर, हमने 3 इंडिकेटर को देखा, और लास्ट में क्या एसिड बेस टाइट्रेशन का यूज हमने देखा। ये था टोटल एसिड बेस टाइट्रेशन का फुल वीडियो। यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब ठोक कर करिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।